We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, कर्जा का भाव होता है। तो छठे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है। तो ऐसे लोगों को देखने में तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, लगते हैं कि बड़े कठोर हैं, लेकिन ये अंदर से उतनी सॉफ्ट होते हैं। ऊपर से देखने में नारियल जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर देखा जाए तो जैसे नारियल पानी होता है उस तरीके से होते हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो प्रेम संबंध में असफल होते हैं। जो इनके प्रेम संबंध होता है असफल होते हैं, इनको अक्सर धोखाधड़ी होते हुए देखा गया है। अगर व्यवसाय करते हैं तो इनके व्यवसायिक पार्टनर इनके साथ धोखा करता है और इस तरह के लोगों के ऊपर काफ़ी कर्जे हो जाते हैं। प्रॉपर्टी अगर ये खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाता है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूती से होकर को बढ़ते हैं और जितना संघर्ष करते हैं, संघर्ष इनका गुरु होता है और उससे काफ़ी आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इमोशनल लेवल पर ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और ये बहुत स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आ जाते हैं। चूँकि इनको इतना धोखा मिल जाता है, इतना संघर्ष कर लेते हैं कि इनके ऊपर राग द्वेष का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर सातवें हाउस में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। अगर किसी जातक की कुंडली है तो जातक देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट, सुंदर, अच्छा होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, तकनीकी विद्या का ज्ञाता होगा, विदेश जाने वाला होगा और बहुत ही बोल्ड होगा, साहसी होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं ऐसे लोग किसी की मदद दिल से करते हैं। वहीं उसकी पत्नी सुंदर होती है, विदुषी होती है, स्ट्रांग नेचर की होती है और अपने पति की मेंटल, मॉरल, इमोशनल लेवल पर काफ़ी सपोर्ट करती है। लेकिन कई बार उसके मन में भ्रम होता है कि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस बात को लेकर के उसको चिंता होती है। तो दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद होता है। लेकिन इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी देखा गया है कि ठीक चलता है और ये आपस में परिवार में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और जीवन में एक महान उन्नत करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में व्यक्ति को अकूत संपत्ति दिलाता है। व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, दूसरे की प्रॉपर्टी उसको मिलती है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, विदेश में होटल का व्यापार करता है, टेक्निकल फील्ड का विशेष ज्ञाता होता है, उसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, आकल्ट साइंस का जानकार होता है, तंत्र मंत्र की गहरी रुचि होती है, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, किताब लिखते हैं और अपने रिश्तों के प्रति बड़े ऑनेस्ट होते हैं, रिश्तों को समझने वाले होते हैं और इनकी समझ इतनी अच्छी होती है कि इनकी बड़ी पैनी दृष्टि होती है, किसी को समझते इनको देर नहीं लगती, स्कैन कर लेते हैं और सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है, ईश्वर में इनके टूट आस्था होती है। इनको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, इंडस्ट्री, ईंट भट्ठा के व्यापार से धन अर्जित करते हैं और स्कूल इत्यादि का व्यापार करते हुए इनको देखा गया है। वहीं अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा नवम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। इनको पिता का सुख मिलता है, पिता के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है, लेकिन चंद्रमा के नाते 23वें साल में इनका भाग्योदय हो जाता है और ये सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। इनका साहित्य सृजन में बड़ी गहरी रुचि होती है। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान इनको बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक रुचि होती है, ईश्वर में इनकी अटूट आस्था होती है और ईश्वरवादी होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और इनका तंत्र मंत्र में गहरी रुचि होती है। माता पिता परिवार अपने दायित्व को निर्वाह करने में सफल होते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है और इनके कुछ हिडन एजेंडे होते हैं, वो पूर्ण करके ही मानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर दशम भाव में वृश्चिक का चंद्रमा हो तो क्या होगा। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, पिता का घर है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के घर में चंद्रमा का होना व्यक्ति को उच्च राजयोग दे देता है। इस तरह के लोग भारतीय पुलिस सेवा में जाते हैं, सेना में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कर्नल इत्यादि होते हुए देखे गए हैं और इस तरह के लोग एक्साइज की भी नौकरी करते हैं। बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, परिवार के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, समाज में जहाँ रहते हैं उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। लोगों को मान जान करना, सम्मान करना, अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करना, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी से रहना इनको बखूबी आता है। ये रिजिड होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, अपने टर्म कंडीशन पर जीते हैं। तिस नाते ये चूँकि झुकते नहीं है, लिबरल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इनके बेवजह शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं, इनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं
और इनको लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने मेहनत के दम पर काफी आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो क्या होगा। एकादश भाव होता है इनकम का भाव। वृश्चिक राशि मंगल का घर, मंगल के घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को इच्छित धन मिलता है, व्यक्ति को पिता के द्वारा प्रॉपर्टी मिलता है, ननिहाल से प्रॉपर्टी मिलता है, खुद में भी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला तो इंडस्ट्री लगाता है, और इस तरह के लोग बड़े पैमाने पर धन अर्जित करते हैं और इनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, स्कूल इत्यादि का व्यापार करने से इनको धन मिलता है और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा होता है। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, संतानें इनकी होनहार होती हैं, लेकिन संतान से इनके 36 का आंकड़े होते हैं। संतान इनका मान सम्मान नहीं करता, संतान से इनको मानसिक तनाव प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं द्वादश भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। द्वादश भाव वृश्चिक राशि का चंद्रमा, आदमी बहुत मिस्टीरियस होता है, उसके बारे में जानना समझना बहुत कठिन काम है। कई बार वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भटक जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति तभी भटक जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति तभी भी भटक जाते हैं। खर्चे इनके बहुत बेहिसाब होते हैं, इनका एक्स्ट्रा बैगेंट नेचर होता है, आय से ज़्यादा व्यय करने की प्रवृत्ति होती है और उपभोग करने की प्रवृत्ति कम, संग्रह करने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा होती है। खर्चीले होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। इस तरह के लोग विदेश में नौकरी करते हुए देखे गए हैं, सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर इनको विराजमान होते हुए देखा गया है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के काफ़ी ये धनवान होते हैं, चाहे लिक्विडिटी में हो चाहे लैंड में हो, और इनके पास शेयर ट्रेडिंग से भी धन आता है, बहुत अच्छा होता है। और पत्नी से वैचारिक मतभेद रहता, पत्नी से वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। आपको मैंने बताया वृश्चिक राशि का चंद्रमा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा के नाते अगर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपकी सोच सकारात्मक दिशा में है, तो आप महान उन्नत कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट में है, सोचने का तरीका आपका ठीक नहीं है, तो इस तरह के लोग पिछड़ जाते हैं, कार्य ठीक से नहीं कर पाते। तो आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने को सेल्फ रिव्यू करने की और अपनी पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाने की, नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आपको हमेशा अफेक्शन का, अटेंशन का, ये आपको इसकी सीकिंग होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने को बैलेंस रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जितना कम होगा उतनी आप खुशहाल रहेंगे, और किसी पर बहुत ज़्यादा आश्रित ना रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है, ताकि आपका मंगल स्ट्रांग हो और आप किसी की बातों में ना आवें। इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए गाय को रोटी गुड़ खिलाना है, गायत्री उपासना करना है, ओम सोम सोमानव इस मंत्र का जप करना है, दूध है, दही है, घी है, चीनी है, ये दान करना चाहिए मंदिर में आपको। और वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, चांदी की गिलास में पानी पिएं ताकि आपका मन ठीक रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।